धुरंधर 2 की थाली में दर्शकों को हर तरह का स्वाद मिल रहा है, लेकिन विलेन वाली कटोरी में मसाला थोड़ा हल्का लगता है। पहले पार्ट में अक्षय खन्ना द्वारा निभाए गए रहमान डकैत की याद बार बार ताजा हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अर्जुन रामपाल इस बार विलेन के रूप में उतने असरदार नहीं लगे? आइए दोनों खलनायकों का शांत दिमाग से विश्लेषण करते हैं। धुरंधर 2 देखने के बाद ज्यादातर दर्शक संतुष्ट नजर आते हैं। उन्हें एक मजबूत सीक्वल मिला जैसा वे उम्मीद कर रहे थे। लेकिन आदित्य धर की इस फिल्म को लेकर एक शिकायत बार बार सामने आ रही है, कमजोर विलेन। मेजर इकबाल के रूप में अर्जुन रामपाल से उम्मीद थी कि वे रणवीर सिंह के किरदार हमजा उर्फ जसकीरत के लिए बड़ा खतरा बनेंगे। अगर विलेन का खौफ और गहरा होता तो हीरो को भी उतनी ही कड़ी टक्कर मिलती और उसका सफर और दमदार बनता। लेकिन ऐसा पूरी तरह हो नहीं पाया। नतीजा यह है कि दर्शकों को इस बार रहमान डकैत की कमी महसूस हो रही है। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ अर्जुन रामपाल जिम्मेदार है? जरूरी नहीं। रहमान डकैत इतना खतरनाक क्यों लगा? पहले पार्ट में रहमान का किरदार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक खौफ की पहचान था। उसकी एंट्री से पहले ही उसका डर कहानी में बस चुका था। शुरुआत में ही दूसरे किरदारों की बातचीत से ये एहसास हो जाता था कि रहमान कितना निर्दयी और खतरनाक है। उसकी पर्सनैलिटी में कई परतें थी। परिवार के प्रति लगाव, अपने उसूलों पर अडिग रहना और धोखा बिल्कुल बर्दाश्त न करना। यही चीजें उसे एक यादगार विलेन बनाती है। जब ऐसा किरदार बदला लेने निकलता है तो दर्शक खुद ही समझ जाते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। क्लाइमेक्स में उसका आत्मविश्वास कि वो हर किसी को चकमा देकर निकल जाएगा उसकी ताकत को और बड़ा बना देता है। ये सब सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि मजबूत राइटिंग का नतीजा था। मेजर इकबाल क्यों पीछे रह गया? दूसरे पार्ट में मेजर इकबाल को एक बड़े खतरे के रूप में पेश किया गया था, लेकिन कहानी में एक साथ कई नेगेटिव किरदार जोड़ दिए गए जिससे फोकस बंट गया। इकबाल के इरादे तो साफ थे, वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व गहराई से सामने नहीं आ पाया। एक प्रभावशाली विलेन के लिए सिर्फ उसके इरादे नहीं बल्कि उसके इमोशंस और सोच भी उतनी ही जरूरी होती है। यही जगह मेजर इकबाल के साथ कमजोर पड़ती है। उसके परिवार से जुड़ा ट्रैक कहानी में काफी देर से आता है और जिस तरह उसके पिता को दिखाया गया है वो डर पैदा करने के बजाय अजीब सा प्रभाव छोड़ता है। इस वजह से इकबाल का किरदार उतना गंभीर नहीं लग पाता जितना होना चाहिए था। इसके अलावा एक और बड़ी कमी ये रही कि इकबाल के डर को दूसरे किरदारों के जरिए नहीं बनाया गया। उसे खुद ही अपने बारे में बताना पड़ता है, जो एक प्रभावी विलेन के लिए सही तरीका नहीं माना जाता। फिर भी अर्जुन रामपाल की कोशिश। इन सब कमजोरियों के बावजूद अर्जुन रामपाल ने अपने अभिनय से किरदार को संभालने की पूरी कोशिश की है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का एक्सप्रेशन और आवाज का उतार चढ़ाव, इन सब ने मेजर इकबाल को कुछ हद तक प्रभावी बनाए रखा। रहमान डकैत और मेजर इकबाल के बीच का फर्क असल में एक्टिंग से ज्यादा राइटिंग का फर्क है। जहां पहला किरदार गहराई और डर के साथ बनाया गया था, वही दूसरा किरदार उस स्तर तक विकसित नहीं हो पाया। अब सवाल आपसे, क्या आपको भी मेजर इकबाल एक कमजोर विलेन लगे या आपको उनका किरदार पसंद आया? प्लीज सब्सक्राइब